गाइस वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है आपके पर्सन की, मैं बहुत ज़्यादा डिमांड पर रीडिंग लेकर आई हूँ डियर गाइस। और रीडिंग का टॉपिक है कि अगर आप अपने पर्सन का इंतज़ार और उम्मीद है, अगर आपको इंतज़ार कर रहे हो, मतलब वेट कर रहे हो और उम्मीद है कि वो आएंगे, तो देखते हैं क्या आपका इंतज़ार और आपकी जो उम्मीद है वो सही है, वेट करना ठीक है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसी का को ही आज देखते हैं कि आप इतना ज़्यादा अगर उनका वेट कर रहे हो, उनको उम्मीद है आपको कि यस डेफिनेटली वो कम बैक होंगे आपकी लाइफ में, तो कितना ठीक है आपका ये वेट एंड इंतज़ार उनका और उम्मीद। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ओके, सो देख रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जीज। आई होप सो आपको कार्ड्स नहीं दिखाई दे रहे। आई थिंक थोड़ा सा ऊपर कर देते हुए, ठीक है, अब दिखाई दिया होगा आपको। तो यहाँ पर देख रहे हैं एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन, तो आपको ड्रीम्स में देखते हैं आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम ऑफ पीरियड में। उनकी जो एनर्जीज आ रही है, देखिए कार्ड तो यही कह रहा है कि भाई वो आपको ना तो भूले हैं और ना ही कभी आपको वो भूलेंगे। एंड इस टाइम पर ना जब आप रीडिंग देख रहे हो, इस टाइम पर भी उनकी जो एनर्जीज मुझे कनेक्ट हो रही है ना, वो बहुत ज़्यादा लविंग तो है ही, लेकिन उनको कहीं ना कहीं आपकी इस टाइम पर मुझे लग रहा है ज़रूरत है उनको। इस टाइम पर उनकी लाइफ में ठीक नहीं चल रहा है, कुछ उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पर एक कार्ड्स और है ना मेरे पास, पास्ट लिप्स का मतलब पास्ट को सोच सोच कर ना, इतना ज़्यादा पास्ट को सोचते हैं, पास्ट को मतलब आपको सोचते हैं, आपके साथ जो समय बिताया, जो टाइम बिताया, उन यादों को, उन बातों को ना बहुत ज़्यादा सोचता है इंसान। वो सारी चीज़ों को ना ये इस टाइम पर याद कर रहा है। करंट फीलिंग्स में जो अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज आ रही है कि आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो कहीं ना कहीं पछता रहे हैं, सोच रहे हैं अनब्लॉक कर दें, खोल दें वापस से। कुछ थर्ड पार्सन का प्रेशर दिख रहा है, कुछ मेंटली बहुत टेंशन दिख रही है, करियर इनका जो है वो ख़राब मुझे दिखाई दे रहा है, थर्ड पर्सन रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, थर्ड पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इनसे लड़ रहा है, झगड़ रहा है। एक शांति, एक पीस होती है ना, वो मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। इस पर्सन के दिल में ना इस टाइम कहीं ना कहीं दर्द है, फीलिंग्स है इसके अंदर, और वो फीलिंग्स आपके लिए है। इनको लग रहा है कि बस ये आप उनको मिल जाओ और बस ये आपसे सारी बातें कर ले, शेयर कर ले। और जो भी आपकी और इनके बीच में गलत फहमियाँ भी हैं, क्योंकि कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, एनर्जी जो मुझे मिल रही है उसके हिसाब से गलत फहमियाँ भी बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में है ना, तो वो गलत फहमियाँ भी चाहते हैं दूर कर दे। तो बहुत टाइप्स की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही। मैं कार्ड्स पूरे ले लेती हूँ और बीच बीच में बताती भी जाती हूँ कि एनर्जीज जब आती है ना उसी टाइम पर रीड करनी होती है, तो मैं इसीलिए एकदम जैसी एनर्जीज आती है मेरे पास मैं तुरंत रीड कर देती हूँ। तो मैंने भी कार्ड्स भी पूरे नहीं लिए हैं, आपने देखा होगा, तो मैं कार्ड्स और ले लो, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, पहले बता देती हूँ, रेजोनेट कर भी सकते, नहीं भी कर सकती, टाइमलेस बनाऊंगी मैं इसको, जब भी मिले आप इसको देख सकते हैं। आपके पर्सन जो है उनकी फीलिंग्स के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस करना, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। एंड राशि बता देती हूँ मैं, राशि आप सुन लीजिए। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस भी है, एरीज भी है, यहाँ पर सजिटेरियस, स्पाइसिस भी दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर, लियो एंड कैंसर, ओके। एंड वर्गो भी है, दोबारा से मुझे दिख रहा है, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो एंड कैंसर मुझे अभी फिर दिखाई दे रही, कर्क राशि, ओके। सो यहाँ पर बहुत सारे रीडिंग्स मुझे यहाँ पर बहुत सारी राशियाँ मुझे दिखाई दे रही। तो यहाँ पर देख रहे हो फाइटिंग की एनर्जीज है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि ये इंसान जो भी है आपका पर्सन, मे बी आपको इस कार्ड्स की एनर्जीज आई होप नहीं पता चल रही होगी, क्योंकि ऐसे नहीं पता चलती एक्सपीरियंस के बिना किसी चीज़ को, लेकिन इस कार्ड्स में मुझे जो वाइब्रेट हो रहा है, जो एनर्जीज मिल रही है, आज इंसान खुद से अपनी चीज़ों से खुद ही हार गया है, खुद से ही लड़ रहा है, खुद ही परेशान हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जीज के हिसाब से एक फ्रेंडली एनर्जीज थी आपकी, आपके साथ
बहुत ज़्यादा इन्होंने एंजॉय किया लाइफ में, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत काफ़ी पुराना रिलेशन भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपका इनका रिलेशन जो है ना वो काफ़ी पुराना, बहुत ही एक एक ट्रू फीलिंग्स वाली एनर्जीज मुझे आ रही है। एक दूसरे का सपोर्ट आपको अच्छा लगता है, लेकिन ये इस इंसान का मूड जो है ना वो चेंजेस मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगर आज आप कांटेक्ट में नहीं हैं तो आपने रियलाइज़ किया होगा काफ़ी ज़्यादा मूड जो है ना स्विंग होना, बात कब कौन सी बात कर रहे समझ ही नहीं आ रहा, मतलब इनकी तरफ से आपको क्लियरिटी भी नहीं मिल रही होगी। और अभी कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैं देख रही हूँ नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है, बिल्कुल कांटेक्ट नाम की चीज़ ही नहीं, बात ही नहीं हो रही है, बिल्कुल बंद हो गया। या फिर ऐसा हो रहा होगा कि 4 दिन बात की, 5वें दिन समझ में ही नहीं आ रहा, ब्लॉक कर दिया अचानक से। या फिर अब बात करते करते दूसरे दिन अचानक से बात करना छोड़ दी। ऐसी एनर्जीज में भी हो सकता है इंसान आता, क्योंकि मूड स्विंग हो रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर ये एनर्जीज के हिसाब से आपके साथ तो ये इनकी एनर्जीज पॉजिटिव है, मतलब बहुत ज़्यादा फीलिंग्स प्योर है आपके लिए। लेकिन थर्ड पर्सन कोई हो सकता है इनकी लाइफ में, आप कोई भी हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड हो या फिर कोई ही शी हो, जो इनके ऊपर लगातार दबाव बनाता रहता है, जिसकी वजह से ना इनको बहुत ज़्यादा टेंशन, इनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होती रहती है। दूसरी चीज़ इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि मैं देख रही हूँ इस टाइम पर ये कुछ आपको भी महसूस कर रहे हैं, कुछ आपको याद भी कर रहे हैं। इनका कैरियर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, हेल्थ इशू भी आ रहे हैं, मतलब टोटल जो एनर्जीज आई है कि जो भी थर्ड पर्सन है ना उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, खुद की भी निजी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा उलझ गए जिससे कि भी ना इनका मूड स्विंग होना, बातें समझ में नहीं आना, खुद से चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाना। आप आपसे एक दिन बात करते होंगे, दूसरे दिन आपको हो सकता है ब्लॉक कर देते हों, या फिर 2 दिन बात करते होंगे, तीसरे दिन आप जब भी इनसे बात करते होंगे तो आपको लगता होगा कि ये तो मतलब अपने लगता है अपने हिसाब से ही बात करता है। इंसान समझ ही नहीं आता है कि बात करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। तो ऑन ऑफ वाली सिचुएशन भी मुझे लग रहा है यहाँ पर होती होगी कि ये बार बार आ रहे होंगे, बार बार जा रहे होंगे। आप इनसे मूव ऑन भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप मूव ऑन करने जाओगे, एक तो पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कुछ लोग की एनर्जीज के हिसाब से मूव ऑन ये करने ही नहीं देते होंगे। जब इनसे आप मूव ऑन करने जाते होगे आपको गुस्सा आता होगा कि भाई अभी तक ये बात ही नहीं कर रहा है तो लाओ मूव ऑन कर ले। लेकिन जब आप मूव ऑन करने जाते होगे तभी इनका कॉल या मैसेज आ जाता होगा, या फिर ये खुद ही आ जाते होंगे, या फिर खुद ही बोलने शुरू कर देते होंगे। या फिर अगर ऐसा नहीं है जैसे मैंने बताया, मान लीजिए क्योंकि जनरल रीडिंग है, अगर मान लीजिए एक सिचुएशन नहीं है तो यहाँ पर एक सिचुएशन एक और बन रही है कि भाई आप इनसे मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ आपकी भावनाएं जुड़ी हैं, आपकी फीलिंग्स जुड़ी हैं, और यहाँ पर ये भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। मैं तो मतलब यहाँ पर इतना देख रही हूँ कि आपके इनके पास आपकी कोई फ़ोटोज़ वगैरह भी हो सकता हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपकी फ़ोटोज़ को देख के इनको देखते रहते हैं कि मतलब क्योंकि कई बार मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपसे शायद झूठ भी बोले हैं, या फिर अचानक से बात करना बंद कर दिया होगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी बहुत ज़्यादा दुख है, परेशान है, बहुत मतलब गिल्टी भी फील कर रहे हैं। हो सकता है कुछ इन्होंने आपसे कुछ ऐसा बोल दिया हो जिससे इनको बुरा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए था। तो यहाँ पर ये एनर्जीज जो आ रही है, टोटल एनर्जीज कि भाई ये इंसान वापस तो आना चाहता है लेकिन खुद की लाइफ में बहुत उलझा हुआ है। ऊपर से जो भी थर्ड पर्सन है, मुझे यहाँ कुछ फैमिली दिखाई दे रही है जो बीच में एक प्रेशर मतलब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है कि भाई तुम मेरे हिसाब से चलो, मेरी बातों को समझो। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर मान लीजिए फैमिली नहीं है तो कोई ही शी ऐसा हो सकता है जो अपनी ही चीज़ों के हिसाब से इनको हमेशा आगे बढ़ाता है। उनका उस थर्ड पर्सन का इस इंसान को बहुत ज़्यादा डर भी मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत डरता है ये थर्ड पर्सन से। अपनी भावनाएं अपनी फीलिंग्स आपसे कहना भी चाहता है, लेकिन थर्ड पर्सन लगातार बहुत ज़्यादा अपनी बातों को मनवाना चाहती है। अपनी हर चीज़ में थर्ड पर्सन जो है वो इनको चाहता है कि ये इंसान जो है वो इनकी पूरी तरीके से इनको ही सपोर्ट करे, इनकी बातों को सुने। तो ये इंसान टोटल को टूट सा गया है अपनी लाइफ से, अपनी बहुत परेशान हो गया है बहुत ज़्यादा। और जबकि पहले की अगर मैं इसकी एनर्जीज को देखूँ तो ये इसको अफसोस होता रहता है हर टाइम। इसको यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ ड्रीम्स की एनर्जीज आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा सपने आना आपके, क्योंकि क्या हो रहा है कि
फ्रेंडलीनेस की एनर्जीज है। आपके साथ इनका पास्ट में बहुत अच्छा रिश्ता रहा होगा, बहुत आपकी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होगी, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आपने सपोर्ट किया होगा, खूब एंजॉय भी किया होगा, बातें भी की होंगी, एक दूसरे की केयर भी की होगी। लेकिन धीरे धीरे ना इन्होंने खुद ही मिस्टेक कर ली इस इंसान ने, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने दूसरों की बातों में आके ना आपके साथ रिश्ता ख़राब कर लिया, और अब इनको बहुत पछतावा हो रहा है कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो जो भी इंसान था, वो थर्ड पर्सन चाहे कोई भी हो, वो अब इनके साथ बहुत मतलब जो है वो ख़राब व्यवहार भी हो रहा है, और थर्ड पर्सन जो है वो अपने बारे में सोच रहा है, इनके बारे में थोड़ी ना सोच रहा है। तो अब थर्ड पर्सन अपनी ही ज़िंदगी में लगा हुआ है, अपनी लाइफ में लगा हुआ है, अपने एंजॉय कर रहा है। अब ये हो गए हैं अकेले, क्योंकि पहले इन्होंने क्या किया कि थर्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, थर्ड पर्सन की हर बात मानी, और आपके साथ इन्होंने रिश्ता ख़राब कर लिया। अब क्या हो रहा है कि थर्ड पर्सन ने क्या किया कि अब इनको छोड़ के वो आगे बढ़ गया, वो सब अपने बारे में सोच रहा है। तब इनको लग रहा है कि यार मैंने तो इस थर्ड पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा विश्वास किया, और अब इनकी थर्ड पर्सन के साथ लड़ाई भी बहुत ज़्यादा हो रही है। देख रहे हो, फाइटिंग की एनर्जीज आ रही है। ये फाइटिंग की एनर्जी थर्ड पर्सन के लिए आ रही है कि थर्ड पर्सन के साथ इनका ज़बरदस्त लड़ाई झगड़ा पड़ा हुआ है इस टाइम पर। तो अब ये वापस आना चाहते हैं। तो अगर आप इनका वेट कर रहे हो, अगर आपको उम्मीद है इसी की नहीं, मतलब कि होप, कभी कभी होता है ना कि लाइफ में होप ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर अभी आपको होप है कि भाई उम्मीद है, इंतज़ार आप कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि ऑब्वियसली आप इनका इंतज़ार करिए, वेट करिए, क्योंकि ये इंसान कहीं जा ही नहीं सकता आपके अलावा। भले ही हो सकता है कुछ लोगों का कभी कभी ऐसी एनर्जीज हो जाती है कि मैम ये तो बहुत आगे निकल गया, तो आगे भले ही कितना भी निकल जाए, लेकिन जब कोई इंसान वापस लौट कर आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो उस इंसान में क्वालिटी होगी, कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी जो उसको वापसी, है ना। अगर मान लीजिए कोई आगे जा रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो वापस नहीं जा सकता। भाई आगे का रास्ता है, जा सकता है आगे, लेकिन वापस भी तो आ सकता है ना। तो यहाँ पर एनर्जीज़ के हिसाब से भले कितने भी आगे निकल गए होंगे आपसे, लेकिन ये वापस लौटेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी जो भी जिसके लिए भी आगे गया था, आप ऐसे समझ लीजिए जिस इंसान के लिए वो आगे गया था, उस इंसान के साथ इसको खुशी नहीं है, उस इंसान के साथ सेटिस्फेक्शन नहीं है, उस इंसान के साथ इसकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं है, उस इंसान के साथ फ्यूचर नहीं है। अब जब जिस चीज़ के साथ फ्यूचर ही नहीं है, तब फिर वो आगे जाके क्या करेगा, या फिर ठहराव नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो क्या करेगा, तब तो बैक स्टेप लेना ही होगा ना। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ये बोल रही हूँ कि अगर ऐसी एनर्जीज में है तो ये वापस आने वाली एनर्जीज में है, मतलब मूव ऑन नहीं कर सकता। आप अगर इंतज़ार कर रहे हो तो आप ठीक कर रहे हो, क्योंकि ये वापस आएगा आपकी ज़िंदगी में। अब यहाँ पर करंट एनर्जीज ले लेती हूँ। पर्सनली अगर आपको कोई भी गाइडेंस लेनी है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, कॉल बिल्कुल ना करें, कोई भी कॉल नहीं रिसीव किया जाएगा, ठीक है। वीडियो पर भी नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, वहाँ से लेकर मुझसे आप व्हाट्सएप पर रीडिंग ले सकते हो। तो यहाँ पर भले ही ऐसा हुआ कि इस इंसान ने आपके साथ धोखा किया, चीटिंग की, और कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ, लेकिन मेन चीज़ क्या यहाँ पर निकल कर आ रही है, सिचुएशन चाहे कैसी भी रही हो, लेकिन आपका जो इनके लिए साथ जो उनका आपका जो इनके साथ फ्रेंडली जो था बिहेवियर था, या फिर फ्रेंडशिप थी, या फिर कोई भी रिलेशन था, आपका लव पार्टनर था, आपका रिलेशन पार्टनर था, आपका मैरिड पार्टनर था, कोई भी हो सकता है ये सामने वाला इंसान, लेकिन उसका और आपका क्या था कि बहुत एक अच्छा अटूट रिश्ता था, जिसको ऐसे नहीं बोला सकते, फेयर रिश्ता था। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी ही मिस्टेक की वजह से सिचुएशन ऐसी हुई कि आज ये इतना ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, और थर्ड पर्सन से भी लड़ाई हो रही है, पास्ट को सोच रहे हैं, आइसोलेट हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, याद कर रहे हैं, आपसे बातें करना चाह रहे हैं, सॉरी बोलना चाह रहे हैं, गिल्ट हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि भले इंसान अपने मुँह से ना बोले, लेकिन जब कोई एक अच्छा इंसान उसकी ज़िंदगी से चला जाता है तो दुख तो होता ही है ना। और फिर अगर वो अच्छा इंसान चला गया बाई चांस, और खुद ने ही उस अच्छे इंसान के साथ ऐसा किया हो कि वो हार्ट होकर चला गया, या फिर तुम ही आगे चले गए, तो वो कब तक बुलाएगा। तो फिर अगर ये आगे जाके मान लीजिए या थर्ड पर्सन में गए, लेकिन थर्ड पर्सन के साथ भी तो हैप्पी नहीं रह पाए ना, थर्ड पर्सन के साथ भी रिश्ता ख़राब ही हो रहा है, थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता लड़ाई झगड़े वाला हो रहा है, थर्ड पर्सन के साथ लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा हो रही हैं। तो फिर जब ऐसी एनर्जी थर्ड पर्सन के साथ हो रही है तो कहीं तो इंसान अपना
उस इंसान के साथ ही तो अपनी हर दुख सुख सारी चीज़ें शेयर करेगा ना, जो उसका अपना है ना। तो यहाँ पर वापसी वाली एनर्जीज आ रही है कि भाई बैक टू होम, मतलब आपके पास वापस अगर आप इंतज़ार कर रहे हो तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि डेफिनेटली कम बैक होने वाली एनर्जीज है। तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 2022 की रीडिंग्स मैं लेकर आ रही हूँ बहुत जल्दी, बहुत सारी बन गई हैं, अपलोड होने वाली है हर राशि की अलग अलग। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।